हेलो। जी जनाब, क्या हाल? क्या हुआ मिस? यहाँ खड़ी हैं आप, कहाँ देख रहे हैं? बोर्ड को देख रहे हैं? हाँ भाई, क्या लिख दिया इतना सब कुछ बोर्ड पे? फिर से मुश्किल बना दी हमारे लिए केमिस्ट्री। फिर से हम घबरा जाएंगे, है ना? नहीं नहीं नहीं, फिर से क्यों घबराना? घबराना नहीं है। मैं हूं ना। जब मैं हूं तो फिर कैसे आप घबरा सकते हैं? जल्दी से मैं आपको समझा देती हूँ क्या है, ताकि आपकी घबराहट थोड़ी सी कम हो जाए, रिलीफ मिल जाए आपकी घबराहट को। हम क्या पढ़ रहे थे? रिवाइज कीजिए। यस, वेरी गुड। हम पढ़ रहे थे क्या बेटे? वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जब हम वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था दो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है, जिसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें क्या हो जाती हैं? हल पजीर हो जाती हैं। ठीक है। एक हमने पढ़ ली थी उसकी पोलर नेचर, जिससे हमें पता चला था वाटर पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। लेकिन इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से वाटर में एक बहुत ही यूनिक सी खसूसियत आती है, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत। ठीक है। तो और बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए तो लिखा हुआ है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। पानी के अंदर बड़ी कह लो यूनिक सी खसूसियत है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारे बना सकता है। कैसे बना सकता है? चलो मैं बता देती हूँ। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। थोड़ा सा सामने जाऊंगी, ठीक है ना? चलेगा? चलो, H2O ये लिखा हुआ है भाई। H2O हो गया। आपको पता है बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? कौन बताएगा भाई? वेरी गुड, -2। तो इसका मतलब है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। अब आपको तो पता है भाई इलेक्ट्रॉन अपने साथ पेयर करेंगे। ठीक है, दो ही की तो जरूरत थी, तो उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ पेयर कर लिया और दूसरे वाले ने भी हाइड्रोजन के साथ पेयर कर लिया। ठीक है, दो हाइड्रोजन लग गए, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स फेल हो गए। अब गौर करें तो ऑक्सीजन के पास ये एक पेयर और ये एक पेयर, ये दोनों खाली बच गए। तो हाइड्रोजन, जब हम वाटर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आपके पास वाटर में दो बॉन्ड्स तो बन रहे हैं, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। दो बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी दो जो पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो तो खाली हैं। वो जो दो लोन पेयर्स हैं वो भी क्या करते हैं? अब बॉन्डिंग का पार्ट बनना शुरू होंगे। कैसे? क्योंकि एक मॉलिक्यूल थोड़ी होता, पानी में तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अटैच होंगे। कैसे होंगे? वो यहाँ देखिए। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट किया। ठीक है, एक हाइड्रोजन को दूसरे वाले ने दूसरे को करना है। ठीक है, इसने इसके साथ मिलके एक पेयरिंग की, इस वाले ने क्या किया? नीचे से एक और हाइड्रोजन आई थी उसके साथ पेयरिंग कर ली। सही है, तो दो यहाँ पे पेयर आ गए, तो 1 2। अब ये वाले हाइड्रोजन ने कहा भाई मैं क्यों पीछे रह जाऊं, इसके ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव था। इसने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ पेयर कर लिया, क्योंकि उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था ना, तो इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली। फिर ये वाले हाइड्रोजन ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं भाई, इसके ऊपर भी प्लस था, कौन सा? पार्शियल पॉजिटिव। इसने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, पार्शियल नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट कर लिया। तो आपने देखा कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन, दूसरी वाली ने दूसरे ऑक्सीजन दो, दो और दो 4। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अलग अलग बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, अब ये जो 4 बॉन्डिंग बन रही है, फिर ये मल्टीप्लाई होती रहेगी, फिर ये मल्टीप्लाई होती रहेगी, तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यही तो चल रहा है। तो इस तरह से आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी कंटिन्यू रहती है बेटा। ठीक है, अब ये काम किस चीज़ की आती है? अच्छा ये रह गया, बताती हूँ, पहले काम बता दूँ फिर बताती हूँ काम किस लिए आती है।
आपको पता है ये जो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ ऐसे हैं, अब बोलेंगे भाई वाटर तो पोलर है, ऑर्गेनिक तो नॉन पोलर है, मैम कैसे मिलते हैं? तो ये रीज़न है कि जो आपके कुछ नॉन पोलर आपके पास आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिकली OH ग्रुप है, ठीक है, वो यहाँ पे आके क्या होता है, अल्कोहल्स हैं, शुगर्स हैं, वो यहाँ पे आके पानी में क्या होते हैं, हल पजीर होते हैं इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी की वजह से, समझे? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसलिए पानी में ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें क्या हो जाती हैं, हल पजीर हो जाती हैं। वापस आते हैं इसके ऊपर, ये क्या है, उसी को मैंने स्ट्रक्चर की फॉर्म में यहाँ लिख दिया, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब क्या हुआ कि इसके हाइड्रोजन ने दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, ठीक है, सिंगल। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन थी इसने तीसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसने चौथे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, और यहाँ जो हाइड्रोजन थी उसने पांचवें मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया। बाइंड हो रहे, ये बाइंड होने तो 1 2 3 4, एक 2 3 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इसलिए इसको मैंने लिखा है टेट्राहेड्रल। तो इसका मतलब है जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना एक वाटर मॉलिक्यूल्स के, उसके 4 बॉन्ड से, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा। और हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन तक का जो बॉन्ड एंगल है 104.9 है या 5 है, ये मेरी टीए कंफर्म कर देंगे मुझे, 9 और 5 104 टीए, मेरी टीए सो रही थी शायद, 104.5 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। वैसे आप लोग भी मुझे बता सकते थे, बुक्स खोला करें ना, देखा कभी कभी मैम भी भूल जाती हैं, कवर अप किया कीजिए, ठीक है। कवर हो गया, टेट्राहेड्रल समझ आ गया, एक्सटेंसिव समझ आ गई प्रॉपर्टी वाटर की, तो जाके ज़रा क्या करना है भाई, ग्लूकोज शक्कर पानी मिलाइए और पी लीजिए।